ये वाला लेक्चर 10 to 12:30 रहेगा। 12:30 का आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो आपका दिमाग वापस चलना चालू होगा। और जो शाम का लेक्चर है वो 6 to 8:30 रहेगा। तो बेसिकली आपको इनफ अंदर टाइम मिल जाएगा, बराबर गाइस? इनफ अंदर टाइम मिल जाएगा। और जो बीच वाला लेक्चर होगा, कुछ कुछ हम लोग एडवांस वाले सेक्शन बीच में रखेंगे, एडवांस प्लस, नॉट नॉर्मल एडवांस। नॉर्मल एडवांस तो मैं लेक्चर में ही कर लेता हूँ, बट एडवांस प्लस वाले जो लेक्चर होते हैं, मतलब जो थोड़े से एडवांस में मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, जो जेई में नीट में नहीं आते, राइट? तो ये वाला जो चीज है इसके अंदर का, ये वाला पार्ट आपको बेसिकली आपको मिलेगा। तो ये दो दो लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, ठीक है? अलग अलग अपने सेंटर्स में। जैसे मैंने बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जो मेन लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो लेक्चर्स एक ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है? और ऑफलाइन लेक्चर्स में क्या रहेगा? ऑफलाइन लेक्चर्स में वही जो हम लोग ने सीखा है उसका रिवीजन होगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो आपका पोर्शन कम हुआ है, तो आप बोलोगे सर रिवीजन अभी, जैसे ही आप और 2-3 महीना जाने दो, इतना बर्डन आपके ऊपर बढ़ने वाला है। तो ऑफलाइन में आपका रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग होगा। वो कौन कराएगा? जहां जहां पे भी जो भी फैकल्टीज होंगी वो कराएंगे, और हम लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा दर्शन नहीं होगा, ठीक है? हर वीक में कोई ना कोई आते रहेगा, ठीक है, मुंबई से जो मेन फैकल्टीज होती है, ठीक है? तो आपको दोनों लोगों का मतलब, और आपको मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी, मैंने आपको क्या बोला था कि जितने फैकल्टीज आपको अलग अलग पढ़ाएंगे, देखो मेजर पार्ट तो हम ही पढ़ाने वाले हैं, राइट? बट जो बाकी प्रोफेसर का भी अप्रोच आपको पता होना जरूरी है, राइट गाइस? बाकी जो फैकल्टीज है उसका भी अप्रोच पता होना जरूरी है, राइट? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। और जो लोग प्योर ऑनलाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्योर ऑनलाइन है वो तो लेक्चर आप ऑनलाइन बैठ ही रहे हो, ठीक है? तो लेक्चर, क्योंकि कुछ कुछ लोग को ट्रैवल वगैरह करना पॉसिबल नहीं होता, कोई पंगा नहीं है। जमाना बदल चुका है, मैंने हमेशा में बोलता हूँ गाइस। 2 साल पहले वाला इंडिया या 2 साल पहले वाला वर्ल्ड और अभी का वर्ल्ड में अभी जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, ठीक है? एवरीथिंग इज हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स हो गया है, जो जिंदगी में कभी था नहीं। हर एक का अपना अपना एक टाइम होता है, टाइम के साथ जनरेशन इवॉल्व होते रहता है, ठीक है गाइस? चलो, सो फटाफट फटाफट अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस। फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपन ऑलरेडी किए हुए थे। क्विकली इन्हीं क्वेश्चंस को लेके गाइस, इन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं फटाफट ये 4 क्वेश्चंस करने के लिए, ये आपने किया कि नहीं किया गाइस? ये चारों 4 क्वेश्चन आपने किए कि नहीं किए? अरे होमवर्क दिया था, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, मैं भी वैल्यूज बदलता हूँ और उस क्वेश्चन को करता हूँ। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन। मतलब हमारा एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है, ठीक है? हमारा एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है, बट अब मैं थोड़ा सा अच्छा लेवल जाना है क्या? आज आपको थोड़ा सा अपर लेवल जाना है आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा दिमाग विमाग मतलब आपका घूम जाएगा। जो नीट में एकदम टॉपर वाले लोग करते हैं, जो जेई मेन में टॉपर वाले लोग, ठीक है, जेई मेन के टॉपर, नीट वाले टॉपर, और जेई एडवांस वाले लोग, ठीक है, उनके लिए एक दो आज टाइप के क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है? पहले बेसिक करते हैं, फिर हम लोग ने बोला था एक्सियल मैथ सॉल्व कराऊंगा मैं। तो एक्सियल मैथ का पूरा जो 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन की कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है गाइस? तो लेट्स, एक पहला 1 घंटा जो है वो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के जो अलग नए कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कुछ जो बचा कुचा होगा, और आगे का 1 घंटा अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। पहली चीज, क्या क्या बताया था मैंने फटाफट देखो। एक्चुअली क्विक रिवीजन, ये 2 पेजेस का क्विक रिवीजन होगा अपना। क्विक रिवीजन में मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीज बोली थी, सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान रखो। 2 डायमेंशन मोशन को कन्वर्ट करना होता है 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन को कन्वर्ट करना है 1 डायमेंशन में। मतलब क्या करना है? अभी आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ। पहली बात, सब लोग को साइन कन्वेंशन पता है, राइट? साइन कन्वेंशन क्या होता है? ठीक है, साइन कन्वेंशन ये होता है, देखो मैं स्टेप्स लिखता हूँ। मेरी फर्स्ट स्टेप क्या थी? स्टेप 1 क्या थी? कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करना पड़ता है? फाइंड फाइंड फाइंड। क्या क्या किया था ये आप लिख सकते हो। फाइंड यूएक्स ए एक्स, ठीक है, यूआई ए वाई। ये आपको समझ में आ रहा है? यूएक्स ए वाई, यूआई ए वाई, ठीक है? स्टेप 2 क्या थी? यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस सेपरेटली। मतलब क्या? along x and along y। ये मैं जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है? यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस
ठीक है, along x एक्सिस along y एक्सिस, इन्हीं काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, देन फाइंड, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड वॉट एवर अननोन, फाइंड वॉट एवर अननोन, मतलब अननोन मतलब जो अननोन आपको पूछा है। कभी कभी आपको रेंज पूछा जाएगा, ठीक है, कभी लोग बोलेंगे सर रेंज बोलो, कभी लोग आपको पूछेंगे सर मैक्सिमम हाइट बोलो, कभी आपको बोलेंगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, ठीक है, एंड फाइंड दिस। तो यूज काइनेमेटिक इक्वेशन, फाइंड दिस, ये अपना थर्ड स्टेप है। कभी कभी कुछ लोग यू पूछते, इनिशियल वेलोसिटी पूछते, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ये करना है। अब स्टेप 1 के लिए गाइस, अब ये तो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व 2 डायमेंशन क्वेश्चन। तो जैसे ही मैंने क्या बोला 2D क्वेश्चन, अब क्या, जैसे ही मैंने बोला यूएक्स एक्स यूआई एवाई फाइंड आउट करो, मतलब आपने 2 डायमेंशन मोशन को किसमें कन्वर्ट किया, 2 डायमेंशन मोशन को आपने कन्वर्ट किया 1 डायमेंशन मोशन में। यूएक्स एक्स 1 डायमेंशन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस आपने किया, अलोंग वाई एक्सिस किया। अब मुझे बताओ जब 1 डायमेंशन में करते, तो पहले तो एक चीज सिंपल सी बात मुझे बताओ, ये तीन स्टेप पहले लिख दो आप लोग, तीन स्टेप लिख दो, फिर उसके बाद में साइन कन्वेंशन आपको बताता हूँ, ठीक है, फटाफट यहाँ पे फटाफट ये कर लो, तीन स्टेप लिख दो। हाउ टू सॉल्व 2 डायमेंशन क्वेश्चन, कन्वर्ट एवरीथिंग इन 1 डायमेंशन, ये अपना सिंपल सी बात है, ठीक है। फाइंड यूएक्स एक्स एंड यूआई एवाई, ठीक है, लिख दिया आपने। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, ठीक है गाइस गाइस गाइस, आगे बढ़ने के पहले मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई थी, कोई भी सब लोग यहाँ पे देखो, कोई भी इसका इनिशियल वेलोसिटी देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से है 20 मीटर पर सेकंड, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और मैंने बोला कि लेट्स से ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। किसी का सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो मुझे बताओ इस दोनों केसेस में व्हाट इज यूएक्स एक्स, व्हाट इज यूएक्स एंड यूआई। तो यूएक्स एंड यूआई का एकदम सिंपल तरीका था, आपको याद है यूएक्स क्या होता था, देखो 20, तो यूएक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, देखो एंगल के बाजू वाला कॉस, तो 20 कॉस 30। अब आप देखोगे 20 कॉस 30, और यूआई क्या होता है, यूआई क्या होता है 20 साइन 60, अरे सॉरी 60 कॉस, ठीक है, ये 60 है, 20 कॉस 60 एंड 20 साइन 60, ये सबको समझ में आया। मुझे बताओ यहाँ पे दोनों, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम लोग दोनों को कौन सा साइन डालेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन डालेंगे, प्लस साइन डालेंगे, इधर भी प्लस साइन डालेंगे कि नहीं, दोनों को प्लस साइन। यहाँ पे मुझे बताओ ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यूएक्स यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 कॉस 30, 10 कॉस 30, यूआई कितना हो जाएगा, यूआई कितना हो जाएगा 10 साइन 30। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसको प्लस किसको माइनस, इसको प्लस साइन डालना पड़ेगा, इसको माइनस साइन डालना पड़ेगा, अरे क्योंकि यूआई नीचे है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, हमारे माइनस जे कैप होता है ना, आपको पता है ना, यूआई मतलब माइनस जे कैप होता है, वो माइनस ए प्लस आई कैप माइनस जे कैप, सबको पता है guys। इतना मुझे बताओ समझ में आया सबको, साइन कन्वेंशन समझ में आया। हाँ, किसी ने बोला सर एक इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में यू, ठीक है, यू की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ यहाँ पे यूएक्स कितना होगा। अब ऐसा सपोज की इसने दिया इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, तो गाइज यूएक्स की वैल्यू खुद ही यूएक्स है +10, और यूआई कितना होगा, यूआई कितना होगा, यूआई कितना होगा 0 होगा, मतलब सबको आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, ठीक है। अब किसी ने बोला यहाँ पे देखो, किसी ने बोला सर यू ऐसा है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ यहाँ पे यूएक्स कितना होगा। अब यहाँ पे देखोगे u डायरेक्टली अलोंग दिस, तो कोई भी वेक्टर जो अलोंग y एक्सिस होता है उसका x कंपोनेंट 0 होता है, सबको याद है क्या, सबको पता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ui की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्टली +20 होगी, ux की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ये समझ में आ रहा है सबको गाइस, दो चीज समझ में आ रही है। अब सिमिलरली मैंने आपको बोला कि कोई एक एक्सेलरेशन है which is acceleration due to gravity, मेरा acceleration due to gravity a is equal to g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कोई बोल सकते हैं व्हाट इज ax एंड ay, इसमें कोई बोल सकते हैं व्हाट इज ax एंड ay,
यहाँ पे जो ay आएगा, दैट ay इज नथिंग बट कितना, ay खुद -10 है। एंड व्हाट इज ax की वैल्यू कितनी है, बिकॉज देयर इज, इसका कंपोनेंट कोई x का है ही नहीं ना, ax की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो यू नो हाउ टू राइट ax एंड ay, ux एंड uy। इतना आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? और सपोज ये आपको पता है, और 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपने हमेशा दिमाग में रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, काम खत्म ना तुम्हारा। और क्या चाहिए तुमको भाई? और कुछ चाहिए ही नहीं। इतना सब कुछ पता है, और सब कुछ पता है आपको, खत्म हो गया तुम्हारा काम। तो खत्म हो गया तो अपन कुछ पढ़ लेते हैं अभी, यहाँ पे सब लोग देख लो, ठीक है? इसका कुछ काम तो है नहीं अभी, 1 मिनट रुको जरा, ये वाला अपन यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट फटाफट जो मैं बताऊंगा गाइस, जो मैं फटाफट बताऊंगा मुझे बताओ, ठीक है? पहले एग्जांपल 1 सटा, आप मुझे बताओगे कैसे करोगे इस एग्जांपल को। चलो बताओ मुझे। सपोज ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने एक बॉल को थ्रो किया कुछ 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? और ये जो बॉल है, इसका जो ये एंगल है वो है 60 डिग्री। तो बॉल कैसे जाने वाला है, ऐसा जाके ऐसा गिरेगा कि नहीं? बॉल ऐसा जाके ऐसा गिरेगा, ठीक है? तो बोला कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा और रेंज कितना होगा, फटाफट निकालो चलो। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज दोनों निकालो। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी और रेंज कितनी होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट टी और रेंज कितनी होगी, फटाफट आपको निकालना है। एनीवन मैक्सिमम हाइट। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, चलो 2 नहीं 3 मिनट दे रहा हूं मैं, 3 मिनट्स। स्टेप्स याद रखो, क्या बोला था, फाइंड यू एक्स ए एक्स यू वाई ए वाई, देन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, काम खत्म। एंड इवन मैक्सिमम हाइट, तो मैंने बोला चलो मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है, ये पहले ही इसका क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट बताना है, चलो। हो गया गाइस सबका? आंसर चैट बॉक्स में लिखना चालू करो भाई, आंसर चैट बॉक्स में लिखना चालू करो। गाइस आंसर चैट बॉक्स में लिखना चालू करो। देखो ये 60 है, 60 है, एंगल 60 डिग्री है। चलो मुझे एक बात बताओ, इस केस में बताओ कि सपोज सपोज यहाँ पे पहले एक्सिस बना देते हैं अपन। पहले तो बनेगी एक्सिस, ठीक है? ये हो गई एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। पहले क्या करते हैं अपन, यू है तो पहले निकालेंगे यू एक्स। तो मुझे तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 60 cos 60, में डायरेक्ट लिख दूं, 60 cos 60 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? 60 cos 60 प्लस 30, ठीक है? यूआई की वैल्यू कितनी आई? अब ये नहीं आ रहा है आपको तो भाई आपका मैथ बहुत वीक है फिर। 60 sin 60, 60 इंटू √3/2, तो 30√3 प्लस, ठीक है? अब ax की वैल्यू आई, ax की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ax की वैल्यू यहाँ पे आई 0, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है, तो ay की वैल्यू आई -10। पहले मुझे तो इतना समझ में है सबको लिखना, इतना लिखना समझ में है कैसे करना है।
ठीक है। अब गाइस ये हो गया, तब यूएक्स एक्स यूआई एवाई हो गया। अब मुझे बताओ हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा जब बॉल इधर से इधर ट्रेवल करता है तो ये होता है पैराबोला, जो अपने को पता ही नहीं चलता कभी। तो ये पैराबोला देखना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो इसकी वाई शैडो है वो ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आ गई। तो वाई शैडो तो ऊपर जाके नीचे आ गई वापस, बराबर। तो वाई शैडो ऊपर जाके जब नीचे आई तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, फिर वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ वाई शैडो। सो वेन वी टॉक अबाउट ओनली वाई शैडो, तो जस्ट राइट वाई शैडो का एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, बराबर कि नहीं। तो मुझे बताओ जब बॉल यहाँ पे पहुंच गया तो वाई शैडो भी पहुंच गई, मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरी वाई शैडो जब पहुंचेगी वापस, ठीक है नहीं, वाई शैडो जब मेरी पहुंचेगी वापस, वाई शैडो ऊपर जाके जब नीचे पहुंचेगी, वाई शैडो जो ऊपर जाके जब नीचे पहुंचेगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो कितना हो गया, 0 हो गया। अब किसी ने मुझे वापस क्वेश्चन पूछा, सर ए वाई की -10 कैसा है, ए वाई -10 कैसे है, तुम लोग लेक्चर सुनते नहीं हो क्या प्रॉपर है। देखो यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, थोड़ा रिवीजन करके आओ। ग्रेविटी नीचे होती है, यहाँ पे क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, बॉल के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, जो कि 10 है। तो ये नीचे 10 है, तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, -10 ना, ग्रेविटी की वैल्यू मैंने 10 दी है ना यहाँ पे। जो लोग भाई प्रॉपर सुनते नहीं है, मतलब जो प्रॉपर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते, गाइस आपको जेई नीट करना है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा ये बोला है, जितना मैं इजी करके पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, उतना इजी करके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इंडिया में। मैं नॉर्मल बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने महाराष्ट्र की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में इतना मतलब जेई एंड नीट लेवल का फिजिक्स इतना इजी करके और इतना ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आपने मेरे जेवाईसी के वीडियो देखे होंगे ना, जेवाईसी के जो मैंने पहले शूट किए हुए काइनामेटिक्स वगैरह के, एक बार वो वीडियो देख के रखो, वैसा पढ़ाते हैं लोग जनरली, सब लोग जो भी है, जो कोचिंग जेई मेन एंड नीट कोचिंग में जो भी लोग पढ़ाते उस लेवल का पढ़ाते, सीधा एंड टू एंड, कट टू कट, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, आपको समझा ना समझा, ठीक है। वो फटाफट फटाफट इस लेवल पे पढ़ाते जाते हैं। तो गाइज ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, आप प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। जाके एक बार वापस वो बुक उठाओ, ठीक है, बुक क्या उठाओ, अपने वीडियोज उठाओ और वीडियोज को वापस वापस देखो ना, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब जब ऐसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, यू आई की वैल्यू कितनी है 30√3, ये टाइम हो गया, एक्सेशन वाई कितना है -10, तो ये सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, काम खत्म हो गया तुम्हारा, टी स्क्वायर। अब टी टी कैंसल, मतलब आप और एक स्टेप करोगे, 30√3 टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब टी और टी कैंसिल हो गया, देखो अब एक टी कैंसिल एक टी कैंसिल, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई, 5 6 तो 6√3, राइट गाइस। टाइम टी की वैल्यू कितनी है, 6√3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, समझ में आ गया, राइट, 6√3 हो गया। अब मुझे बताओ एक्स शैडो, नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट एक्स शैडो। अब एक्स शैडो क्या करेगा बताओ मुझे, जब बॉल इधर से इधर जाएगा, मेरा एक्स शैडो इधर से इधर 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 जाएगा ऐसे, अरे भाई एक्स शैडो इसके साथ घूमते रहेगा ना, बॉल के साथ तो शैडो जाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है, एक्स शैडो की जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो मेरा रेंज है। तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। मुझे तो यहाँ पे एक से कुछ काम है क्या, एक्सेलरेशन तो भाई 0 है, तो ये 0 कर दिया, यूएक्स की वैल्यू है 30, तो ये हो गई मेरी 30 इंटू टाइम की वैल्यू है 6√3, तो ये हो गई मेरी 6√3। तो क्या आंसर कितना है, 6 इंटू 30, 180√3। आपको समझ में आया क्या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रेंज। ये हो गई रेंज। तो एक्स शैडो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसको रेंज बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ये बॉल ऊपर गया तो बॉल का ये मैक्सिमम हाइट कितना है, ये पूछा है, बॉल का ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ये पूछा है। तो जब मैं बॉल, मुझे बताओ बॉल जब ऊपर गया यहाँ पे, तो मुझे बताओ इसका जो वाई शैडो है, वाई शैडो कहाँ पे गया, देखो वाई शैडो भी ऊपर गया ना, आपको सबको पता है। जब ये बॉल ऊपर जाता है तो वाई शैडो का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मतलब सॉरी, वाई शैडो का यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, सिर्फ वाई शैडो का वेलोसिटी क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जब ये बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, वाई शैडो ऊपर पहुंचा, और वाई शैडो का यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे गाइस, ठीक है, हाइट मैक्सिमम के लिए आप देखोगे सिर्फ सिंपली वाई शैडो को, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो कितना था,
सिर्फ वाई शेडो को देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई शेडो कितना था, +30√3 था, ठीक है। जब बॉल एकदम हाइट पे गया, सब टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गाइस, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये हाइट जाने के बाद, एच जाने के बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई का कितना हुआ, शैडो का 0। एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है गाइस, एक्सेलरेशन तो कितना दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन -10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना नीचे, -10। तो वी वाई यू वाई ए वाई सब कुछ पता है, इक्वेशन लगा दो भाई। इक्वेशन क्या लगाएंगे, v² इज इक्वल टू सिर्फ वाई शैडो। देखो हम लोग सिर्फ वन डायमेंशन खेल रहे हैं, मतलब आइदर हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलग से सॉल्व करें, अलॉन्ग वाई एक्सिस अलग सॉल्व करें, काम खत्म तुम्हारा, कुछ है ही नहीं। तो vy² कितना हुआ, 0², ये कितना हुआ 30√3 का स्क्वायर, एक्सेशन कितना हुआ -10, तो -2 × 10 × h, काम खत्म। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितने, 30√3 का स्क्वायर कितना होता है, 900 × 3 डिवाइड बाय 20, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया सबको गाइस, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल 135 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आई 135 मीटर। ये पूरा क्वेश्चन कैसे करने हैं वो, मतलब पूरा याद आ गया, पूरा याद आ गया गाइस, यस। अब गाइस गाइस होता क्या है पता है क्या, कुछ लोग, चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, या हो गया होगा आपका लिख के, ठीक है, इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हो गया होगा लिख के। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सब लोग देखो, अब मैंने आपको बोला गाइस 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 सब लोग देखो, अब नीट में, ठीक है, नीट में जब मैं नीट बोलता हूं तो नीट सीईटी तो होता ही है उसमें, सीईटी नीट एंड जेई मेन में लोअर लेवल, ये सब सेम होता है, ठीक है, मतलब एक ही लेवल का होता है। सीईटी का अपर लेवल मतलब नीट का नॉर्मल लेवल, नीट का अच्छा लेवल मतलब जेई मेन का नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो नीट एंड जेई मेन में ओवरलैप है, और इवन नीट एंड सीईटी में भी ओवरलैप है। अप्रोच अलग अलग होता है, जनरली लोग सीईटी सिर्फ 12th में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग 11th का भी पढ़ते हैं, क्योंकि 12th आपको समझ में ही नहीं आएगा 11th के बिना। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सर सीईटी करना है, मैं 11th नहीं पढ़ूंगा, अरे भाई 11th नहीं पढ़ेगा तो 12th में क्या पढ़ेगा तू, ठीक है, कहीं समझ में कैसे आएगा तुझे, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखना, कुछ फॉर्मूलेस काम में आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखाता हूँ। आपको पता है यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे ना, मतलब मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, देखो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है हॉरिजॉन्टल वाला, यू से मैंने थ्रो किया, एंगल थीटा था, ऐसा बॉल ऐसे गया, ये था मैक्सिमम हाइट, ये था रेंज। तो क्या हम डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब मुझे यू पता है, थीटा पता है, सपोज मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंगल 60 डिग्री था, क्या हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं क्या, क्या रेंज का कोई फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का कोई फॉर्मूला है, क्या टाइम का कोई फॉर्मूला है, यस है। देखो पहले तो अपन फॉर्मूला डायरेक्टली दिमाग में रख देते, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कुछ लोग को काम में है। मैं जनरली बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद नहीं रखने, बट नीट में कुछ कुछ क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला कुछ कुछ याद रखने पड़ते हैं। अब डिराइव करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा, ठीक है, अपॉन जी। क्या बोला मैंने, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी इज ग्रेविटी, जी की वैल्यू कभी कभी लोग 9.8 लेते हैं, नहीं तो 10 लेते हैं, ठीक है। देखो रेंज का फॉर्मूला, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। समझ में आना है, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपको दिमाग में जा रहा है क्या सबको, आप यहाँ पे लिख सकते हो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और
g इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है। हाइट मैक्सिमम की वैल्यू देखो, हाइट मैक्सिमम एच मैक्स, तो पहले आप ये लिख लो, एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, चलो पहले ये फॉर्मूला आप लिख लो पहले। बोले फ्यू, ये फॉर्मूला है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो अपने को कहां पे काम में आएंगे। ठीक है, नीट में काम में आएंगे, पहले सीईटी में काम में आएंगे, और जेई मेन के लोअर लेवल, नॉर्मल जेई लेवल, लोअर, ठीक है, में काम में आने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला आपके दिमाग में गए, लिखते लिखते दिमाग में डाल दो। ठीक है, इसका डेरिवेशन में फट करके बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप फॉर्मूला बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, कर लो फटाफट। लिखा हो गया लिख के? अब ये दिमाग में रखना है, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था याद करो, सबके फॉर्मूले दिमाग में गए, सबके फॉर्मूले दिमाग में है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लेंगे, चलो क्या फर्क पड़ता है, दो क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाएगा। अब एक बॉल को, चलो फॉर्मूला यहाँ पे रख देता हूं मैं, क्योंकि आपके लिए गाइस गाइस क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 1, आप मुझे बताओ, फॉर्मूला भी आपके दिमाग में रखे मैंने। एक बॉल को 60 मीटर, अभी जो मैंने थ्रो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंगल 60 डिग्री से। चलो तो बताओ मुझे इसकी रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ लाइट कितनी होगी, एच मैक्स कितनी होगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला। 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया मैंने, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मुझे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा 60 डिग्री लेंगे, यू 60 मीटर पर सेकंड लेंगे, एंड ग्रेविटी 10 लेंगे। सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो जरा, सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली और आंसर निकालो, सब्स्टिट्यूट करके सीधा आंसर निकाल दो गाइस, और बताओ देखो कितना आंसर आ रहा है। गाइस सब्स्टिट्यूट हो गया क्या, सब्स्टिट्यूट हो रहा है आपका? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, पहला पहला क्वेश्चन क्या था, सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या था मेरा, सेम क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया था, कुछ अलग क्वेश्चन तो था नहीं, u इज इक्वल टू क्या था, 60 मीटर पर सेकंड था, एंगल 60 डिग्री था, और मैंने बोला है कि बाय यूजिंग फॉर्मूला और ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी थी। हाँ, तो अब मुझे वहां पे बताओ, जो फॉर्मूला है मेरा, पहला फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था। पहले तो मुझे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है, u की वैल्यू क्या दी है 60, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, वो भी 60 है, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ, क्या आप
सिर्फ ये आपको सपोज पता है, गाइस यहाँ पे देखो, सिर्फ एक मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डाल के क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्या हम लोग वैल्यूज डाल के यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? तो कर लो ना भाई, करने को क्या है? ये देखो यहाँ पे 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू साइन थीटा, साइन कितना? एक काम करते हैं, मैं इतना जगह क्यों डालू, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं फटाफट। तो 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू साइन 60, ठीक है, डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर कितना है? तो साइन 60 इज रूट 3/2, 10 गया, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 बचा, 6 इंटू 2 12 बचा, 12 इंटू साइन 60 इज रूट 3/2। तो आंसर कितना है? 6√3 आया। मुझे बताओ, क्या हम लोग ने जो मेथड यूएक्स एएक्स यूआई एवाई से भी आंसर इतना ही आया था कि नहीं आया था? भाई पहले वाले का भी आंसर इतना ही था ना, फॉर्मूला से भी आंसर उतना ही आया, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका दिमाग में चला गया। हाँ, रेंज बताओ मुझे, रेंज क्या था? रेंज क्या था? रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यू स्क्वायर कितना है? यहाँ पे देखो यू स्क्वायर कितना है? 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब क्या? साइन ऑफ क्या? 2 थीटा मतलब क्या? साइन 120, साइन 120 डिवाइड बाय 10। तो इसका आंसर क्या है? ये 1200 डिवाइड बाय 12, तो 120 इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे? अब समझ में आ रहा है तुम आपको? सॉरी, 120 क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी गाइस। हाँ, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3, देखो यहाँ पे 3600 डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना है? 360, बिल्कुल। तो 360 ये आप कर सकते हो गाइस। एंड साइन 120 का वैल्यू कितना है? बिल्कुल √3/2, √3/2। तो आपका आंसर आया कि नहीं? 180√3। गाइस आंसर कितना है? 180√3, सेम आंसर। मुझे बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? रेंज भी आ गया भाई, तो मेरा रेंज भी आ गया। कोई बोलेगा सर ये रेंज कितना है, मतलब कितना यहाँ पे जाएगा, वो आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। हाँ, और एच मैक्स की वैल्यू भी आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एच मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर मतलब कितना? 60 स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना? साइन 60 का स्क्वायर। तो साइन 60 कितना होता है? डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, √3/2 का स्क्वायर अपॉन 2g। 2g मतलब क्या? 2 इंटू 10। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे आंसर कितना है? 135 मीटर, बिल्कुल यहाँ पे आएगा 135 मीटर। मुझे बताओ, जो हम लोग ने डायरेक्टली कैलकुलेट किया था वहां पे, फॉर्मूला से भी वही आया कि नहीं? फॉर्मूला से भी वही आया। तो ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में रखोगे आज के आज, लेक्चर के बाद दिमाग में रखने आपको। टाइम पीरियड इज 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज इज यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, एंड यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है गाइस। चलो एक एग्जांपल और दूं आपको मैं। सेम फॉर्मूला को यूज करके करना है गाइस, क्वेश्चन को फॉर्मूला को यूज करके करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं, फटाफट देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल 2, सब लोग यहाँ पे देखो। किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जिसका लिख के नहीं हुआ होगा तो, शायद से आपने लिखा ही होगा मैं जब कर रहा था तब, बट स्टिल स्क्रीनशॉट लेके रखो, सपोज किसी ने नहीं लिखा होगा तो बाद में उसको लिख देने का, ठीक है। हाँ, लेकिन लिखते जाओ। कुछ लोग होते हैं ना यार, वो सिर्फ नोट्स खोल करके रख, मतलब कुछ सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहते, कुछ लिखते नहीं है गाइस, उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कॉमर्स में भाग जाओ आप लोग। ऐसा जो लोग होंगे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही देखते रहते हैं,
भाई स्विच मार लो कॉमर्स में तुम। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2, यहाँ पे आप देखो एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करना है आपको। यू की वैल्यू है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी यू की वैल्यू दीजिए लेट्स से 10√2 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया है 45 डिग्री। तो बोलो यहाँ पे ये कितना, मतलब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, मतलब टोटल टोटल मुझे यहाँ पे, चलो मुझे दो सब निकालना है, टाइम भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है, एच मैक्स। फटाफट कैलकुलेट करो, चलो 2 मिनट एग्जैक्टली गिन के मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। फटाफट आपको डालना है वैल्यूज और आंसर निकालना है, फॉर्मूला आपको सबको पता है, चलो करो फटाफट। चलो गाइस यहाँ पे देखो, टाइम आपका खत्म हो चुका है। अब फटाफट सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने भी किया है, जिन लोग भी नहीं किया है, जो भी है प्लीज स्टॉप करो और मेरे साथ अभी करना चालू करो। सब रुको, सब रुको, जो भी कर रहा होगा कैलकुलेशन रुक जाओ, ठीक है। बताओ टाइम पीरियड क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2u sin θ/g। पहले फॉर्मूला फटाफट लिखो, 2u sin θ/g, 2, ठीक है, u कितना है 10√2, साइन थीटा कितना है, साइन कितना 45 अपॉन 10, तो आंसर कितना है 10 10 कैंसिल, 2√2 साइन 45 1/√2, तो आंसर कितना है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, काम खत्म हो गया। फटाफट कैलकुलेट करने का, रेंज, रेंज कितना है u² साइन ऑफ 2θ/g। अब यहाँ पे देखो u² कितना है 10√2 का स्क्वायर, साइन 2θ मतलब साइन 45 का 9 मतलब साइन 90, ठीक है, डिवाइड बाय g मतलब कितना g 10, साइन 90 तो कितना होता है गाइस 1 होता है, 10√2 का स्क्वायर इज 100 इंटू 2, 200/10, आंसर कितना आएगा 20। अरे भाई आया कि नहीं तुम्हारा, रेंज कितना है 20 मीटर आया, काम खत्म हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, रेंज हो गया, गाइस 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 टाइम हो गया, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट पता है भाई, फॉर्मूला वही है u² sin² θ/2g। तो u² कितना है 10√2 का स्क्वायर, तो 10√2 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, साइन 45, तो लिख दो साइन स्क्वायर 45, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 10, काम खत्म, तुम्हारा आंसर कितना है, इसका आंसर एच मैक्स का, एक्स मैक्स कितना है 200/20, 10 आ गया वहां पे देखो ना यहाँ पे, बिल्कुल 5 मीटर। मुझे तो सबको समझ में आया क्या ये चीज, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, सबको समझ में आया, सबका दिमाग में गया। रिपीट क्या करना है इसमें यार, फॉर्मूला डालना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू क्या है 10√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, काम खत्म तुम्हारा। अब ये तुमको नहीं आ रहा है, जिन लोगों को इधर से ये कैसे आया ये नहीं आ रहा है, उनका उनका क्या बिकेगा इस बताओ लोगों। नहीं उनको मानना नहीं है मैथ्स वीक है भाई, मैथ स्ट्रांग बना दो, मैथ स्ट्रांग बना दो, ये सब बचपन वाली चीजें थी, 8 9 10 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में ऐसा सब पढ़ते थे आप लोग, ठीक है। मैथ्स अच्छा बना दो। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन इसमें डाल देता हूँ एरोप्लेन मोड में, जस्ट गाइस एक मिनट गाइस। आ रहा है आपका आवाज, सबका आ रहा है आवाज प्रॉपर, आवाज प्रॉपर आ रहा है गाइस। चलो अब एक दो चीजें, अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और ऐसे बनते हैं कि जिसमें आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ इसी में, ठीक है। हम्म, आपने कभी देखा होगा गाइस, आपने कभी देखा होगा मतलब एक आप में से कोई है, या आप लोग जब बॉल को थ्रो करते हो, किसी को भी थ्रो करना है, सब लोग यहाँ पे देखो, मोर एग्जाम्पल अभी घर पे करने का, वो बहुत सारे होमवर्क रहते रहेंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप, क्योंकि इतना चीज ध्यान में रखना, अ, इतना तो आपको समझ में आएगा, जेई एंड नीट ये बहुत ही डेप्थ में है, मतलब हम लोग एक ही कंसेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो आपका होमवर्क काम है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। मैं आपको बता दिया ना ऐसा करना है, अब उसके ऊपर 10 टाइप की क्वेश्चन आप जाके घर पे कर लो। मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, उसके एक या दो एग्जाम्पल, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आपका काम है रिकॉर्डिंग देखो, और आपका काम है बाद में जाके सेल्फ स्टडी करके 1000 क्वेश्चन करो। आपको पता है काइनेमेटिक्स के ऊपर, सिर्फ काइनेमेटिक्स के चैप्टर के ऊपर 10,000 क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने 10,000 क्वेश्चन, सब अलग 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 टाइप के, इनफाइनाइट भाई, जितना चाहिए उतना। तो क्या 10,000 क्वेश्चन में करते बैठा तो पूरा 2 साल सिर्फ काइनेमेटिक्स जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे, आपको आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना है, ठीक है। और ये सब मेथड जो मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशंस बता रहा हूँ, इससे आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते जाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा होगा, सपोज एक बॉल को मुझे थ्रो करना है, तो बॉल कैसे जाएगा गाइस, बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगा। अब मुझे होता बॉल को और थ्रो करते गया करते गया करते गया, आपने देखा होगा मुझे ना मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना है, मैक्सिमम मतलब मैंने बोला बॉल एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहिए। तो मुझे तो जब एंगल चेंज करेंगे तो रेंज बदलेगी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी बताओ मुझे, जब एंगल चेंज करेंगे तो रेंज बदलेगी कि नहीं। तो कोई मुझे बोल सकता है एक पर्टिकुलर, मतलब मेरा एक स्पीड है यू, स्पीड मतलब यू तो अपने को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा गाइस, यू तो कांस्टेंट, मतलब यू मतलब क्या, कि जितना कितना आप स्पीड से फेंक सकते हो, लेट्स से हम लोग स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हैं, 40 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा यू क्या हो गया गाइस, यू क्या हो गया तुम्हारा, यू की वैल्यू कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड, अब वो चेंज नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए कि ये जो रेंज है, रेंज, ये जो रेंज होती है ना आर,
ये जो रेंज होती है वो मैक्सिमम हो जाए, बहुत आगे तक चला जाए। तो मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला कितना है? भाई एक बात बताओ मुझे, रेंज का फॉर्मूला है क्या? याद करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, कम से कम। अब मुझे बताओ यहां पे किसको मैं टच नहीं कर सकता? मैंने क्या बोला? कोई एक आदमी होगा, उसका जोर तो वही रहेगा ना, मतलब बहुत जोरदार उसने थ्रो किया, मतलब यू उसका तो सेम हो गया। अब मैंने बोला मैं मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर से थ्रो कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। जी तो तुम मुझे तो जी को चेंज कर सकते हो क्या? तुम भगवान नहीं हो तो जी को चेंज नहीं कर सकते। और तुमको घर में जितना खाना दे रहे हैं घर में उतना ही तुम खा रहे हो, कुछ जिम विम नहीं कर रहे हो, जिम भी कर रहे होंगे, उसके बाद भी एक ही मैक्सिमम यू हो सकता है। तो यू स्क्वायर एंड जी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे होता रेंज को मैक्सिमम करना है, तो किसको मैक्सिमम करना पड़ेगा? मुझे सपोज रेंज को मैक्सिमम करना है, तो मुझे बताओ किसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा? साइन 2 थीटा, थीटा चेंज करते जाऊंगा, देखो ना। अरे थीटा चेंज करते जाऊंगा, अलग अलग सी थीटा पे अलग अलग साइन होता है, तो कोई बोल सकता है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे कोई भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी? बचपन में पढ़ा होगा ना भाई, 1। ठीक है, तो कोई बोल सकता है 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कब होता है वो चीज, जो अंदर का जो एंगल है 2 थीटा, वो कितना, नाइन साइन कितना 1 होता है? साइन 91 होता है ना, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 45 डिग्री। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा 45 डिग्री मैंने कर दिया, इस थीटा की वैल्यू मतलब मैंने 45 डिग्री। आपको पता है ना वो अभी जिसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, नाम क्या था उसका, मेरे दिमाग से है करेगा, जिसने अपना गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, उस गोल्ड मेडल, वो नीरज, ठीक है, तो उसने कितने कितने एंगल से उसने थ्रो किया होगा? वो जेवलिन थ्रो जो उसने किया, कितने एंगल से किया होगा उसने? 45 डिग्री। 45 डिग्री से करेगा ना, तो मैक्सिमम रेंज तक पहुंचेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो उसको 45 डिग्री से थ्रो करना पड़ा तब। और मुझे तो कितनी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई इस केस में? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? यू स्क्वायर बाय कितनी हुई? जी होगी, क्योंकि साइन थीटा 1 आ गया। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे साइन टू थीटा की वैल्यू 1 कर दी है ना मैंने, तो यहाँ पे 1, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 इज यू स्क्वायर बाई जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ एप्लीकेशन, या केस 1 बोलता हूँ मैं। ये आपको दिमाग में रखना है, कितने एंगल में आपको बॉल को थ्रो करना चाहिए कि फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम। आपको समझ में आ गया? अब कोई बोलेंगे जिनका मैथ्स वीक है, वो लोग क्या बोलेंगे गाइस, कि सर साइन टू थीटा 1 में 2 थीटा 90 क्यों लिया? भाई साइन 91 होता है ना, भूल गए क्या? मुझे बताओ, मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है। रेंज को मैक्सिमम करने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए विच इज 1, ठीक है। और साइन जब 1 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। साइन 91 होता है। खास करके नीट वालों को मैथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। जो लोग आपके नीट नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप डायरेक्टली रिजल्ट को याद रखो। नीट वाले लोग ना डायरेक्टली ज्यादा डेरिवेशन में मैथ्स में घुसोगे तो आपको समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिजल्ट को याद रखना, थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होना चाहिए, काम खत्म, ठीक है। देखो इसको, लिखो इसको गाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखो लिखो फटाफट लिखो, चलो।
चलो गाइस, अब यहाँ पे देखो केस 2। सो लेट्स टॉक अबाउट केस 2। केस 2 देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। केस 2 में सिंपल, केस 2 भी सिंपल है, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम सिंपल है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, मतलब एक चीज आपने कभी ये नोटिस की है नहीं की मुझे पता नहीं, मुझे बताओ आपकी मैक्सिमम रेंज कब जाएगी? आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कब होगी? मतलब आपको एकदम दूर थ्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री पे। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज 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 सब लोग यहाँ पे देखो, मैं एक ऐसा एक जस्ट इन जनरल केस ले रहा हूँ। ये जो है ये एंगल, मैं थोड़ा सॉरी नीचे ड्रॉ करता हूँ, मतलब सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट जो मैंने रेड में यहाँ पे मार्क किया है, जैसे मेरा एक यू है और मैंने क्या बोला, एंगल कितना, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम जाएगा। मतलब मुझे बताओ, मतलब कोई भी बॉल, जो बॉल थ्रो कर रहे हैं हम लोग, ये इतने, इससे ज्यादा जा सकता है क्या? ये डिस्टेंस से ज्यादा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इस डिस्टेंस से ज्यादा तो नहीं जा सकता, राइट? अब एक बात बताओ मुझे, सपोज किसी ने मतलब एक किसी ने थ्रो किया, देखो यहाँ पे किसी ने थ्रो किया, अब मैं ब्लू में ड्रॉ करता हूँ, चलिए। किसी ने थ्रो किया इससे कम एंगल से, स्पीड यू से, तो मुझे बताओ ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा गाइस, कहाँ पे जाएगा? ये इधर ही जाएगा, कहीं ना इधर गिर जाएगा, बराबर की नहीं? कहीं ना कहीं देखो ना, स्पीड सेम है, यू ही है, स्पीड में सेम कर रहा हूँ, स्पीड चेंज नहीं कर रहा हूँ। 20 मीटर पर सेकंड तो 20 मीटर पर सेकंड ही, मतलब यू यू ही रहेगा, ठीक है। तो सपोज ये कम हो जाएगा, मुझे बताओ फिर इससे मैंने कुछ ज्यादा एंगल से भी थ्रो किया तो भी क्या होगा गाइस? तो मुझे बताओ मैं थोड़ा सा 45 डिग्री, जैसे मैं 60 डिग्री से ट्रैवल किया, तभी मुझे बताओ ये ऊपर जाके क्या इसके आगे गिर सकता है क्या? क्या इसके आगे गिर सकता है क्या? अरे नहीं गिर सकता। अब सपोज मुझे बताओ ये आगे नहीं गिर सकता, तो आपको पता है जब मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा एंगल से मैं थ्रो करूंगा तो भी ये, आपको पता है देर आर ऑलवेज गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे देखो मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे देर आर टू एंगल्स, क्योंकि अपने को पता है ये बॉल 40 से आगे जा ही नहीं सकता, तो मैं और एंगल बढ़ाते जाऊंगा। आपने पता है आप एंगल बढ़ा जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा पता है? और मैंने एंगल बढ़ाया तो कम रेंज में गिरेगा, और 90 डिग्री किया तो वापस उधर ही गिरेगा। देखा है क्या आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है? आप थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करते जाओ, मतलब आपने क्या किया, 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा गया, फिर 45 डिग्री से थोड़ा सा और एंगल बढ़ाया मैंने, तो रेंज कम होना चालू होती है। और फिर मैंने ऐसे किया और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया और कम रेंज हो गया, और 90 डिग्री मतलब सीधा ऊपर थ्रो किया ऐसे, तो ऊपर जाके अपने पास ही गिरेगा, रेंज कितनी हो जाएगी? जीरो। कुछ कोई बोला डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड मैंने थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाके नीचे आ गया ना, रेंज कितनी हो गई? जीरो। सर पे गिरेगा आपके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है गाइज 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 गाइज? थीटा 45 डिग्री, तो ये जो थीटा 45 डिग्री से तो आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ये चीज आपको दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान में रखना, देर आर ऑलवेज टू एंगल्स, लेट्स से ये एंगल थीटा 1 लिया मैंने और मैंने ये एंगल थीटा 2 लिया टोटल, तो देर आर ऑलवेज टू एंगल्स, ये दो एंगल होते फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। देखो यहाँ पे रेंज सेम मिलेगी आपको, ये सेम मिलेगी, मतलब आपको पता है वो, और वो थीटा 1 है थीटा 2 में रिलेशन क्या होता है डायरेक्टली याद रखो आप लोग। थीटा 1 है थीटा 2 में रिलेशन होता है 90 डिग्री, सम ऑफ देम इज 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। गाइस एग्जांपल देखो क्या है, इसमें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, मैंने एक बॉल को थ्रो किया 30 डिग्री से और बॉल गिर गया इधर, स्पीड यू से थ्रो किया, तो मुझे तो सेकंड एंगल कितना होगा फिर? सेकंड एंगल, मुझे बॉल वापस इधर ही चाहिए, एग्जैक्टली इधर ही गिरना है, तो मुझे होता सेकंड एंगल कितना होना चाहिए फिर? गाइस जो सेकंड एंगल होगा यहाँ पे उसका वैल्यू कितना होगा? 60। अरे थीटा 1 प्लस थीटा 2 90, तो एक एंगल 30 है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस 30, सो 90 माइनस 30 60। आपको पता है 60 डिग्री पे भी बॉल कहाँ पे गिरने वाला है? उधर ही गिरेगा। आपको समझ में आ रहा है? सो देर आर बेसिकली क्या, देर आर ऑलवेज टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज, रेंज सेम।
ठीक है। एग्जाम्पल 2 आप मुझे बताओ, चलो अब ये वाला तुम बताओ, ठीक है। मैंने एक एंगल थ्रो किया यू, स्पीड यू से एंगल 20 डिग्री, तो मुझे तो सेकंड एंगल कौन सा होगा, सेकंड एंगल कौन सा होगा, सेकंड एंगल कौन सा होगा फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। एक 20 है तो दूसरा कौन सा होगा, थीटा टू क्या होगा 90 माइनस 20, कितना, इतना तो आ ही गया होगा आपको। तो दूसरा एंगल होगा 70, तो दूसरा एंगल होगा गाइस 70 डिग्री फॉर ईच यू गेट द सेम रेंज। ये कोई पंगा है, इसमें कोई पंगा है। हाँ किसी ने बोला सर थीटा 45 डिग्री होगा, तो एक 45 होगा तो 90 माइनस 45, 45 45 45, वो 45 ही एक ही एंगल है, क्योंकि 45 के लिए तो मैक्सिमम रेंज है ना भाई। 45 के पहले इधर ही गिरेगा, 45 के बाद भी इधर ही गिरेगा, 45 मैक्सिमम है। मतलब मैंने क्या किया, 0 से 45 करना चालू किया तो रेंज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 45 मैक्सिमम होगी। 45 के बाद मैंने एंगल और ऊपर किया तो नीचे नीचे पीछे पीछे आना चालू करेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट कैसे, स्टेटमेंट लिख दो, आप लिखना है तो आपको, देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स, there are always two angles for which you will get the same range, ठीक है। and those angles are complementary, इसको हम लोग बोलते हैं complementary angles, there are always two angles for which you will get the same range, and these angles are complementary to each other, theta 1 plus theta 2 equal to 90, इतना लिख दो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग को सिर्फ डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, मतलब डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ लोग डेफिनेशन लिखते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, डिपेंड्स, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है सबको, ये सबको समझ में आ रहा है क्या। चलो अब इसमें ना, इसमें एक और चीज है गाइस, इसमें एक और चीज है। कुछ लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बताओ मैं क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई नीट में, नीट एंड जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये जो मैंने बताया यही तो था, फॉर आर टू बी सेम थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी 90 डिग्री, फॉर रेंज मैक्सिमम थीटा शुड बी कितना, फॉर यू यू स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड मैक्सिमम रेंज भी आपको मिल गई, ठीक है। ये फॉर्मूला था, राइट गाइस, तो फॉर्मूलाज भी आपके दिमाग में तो चले गए। ये तो अपना सब हुआ है, राइट। चलो अब यहाँ पे देख लो सब लोग गाइस, अब किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो फटाफट, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पे मतलब मैं एग्जांपल 1 दिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल 1 पहले देता हूँ मैं। लेट्स से मैंने एक पार्टिकल को, मतलब एक यू स्पीड से एंगल थीटा नॉट से मैंने थ्रो किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिरा गाइस, यहाँ पे गिरा, यू दिया है, थीटा नॉट दिया है, और ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता ही है, ग्रेविटी कितना होता है जी। अपन अभी फॉर्मूला के टर्म्स में ही लिखेंगे, मतलब जी को जी ही रखेंगे, यू को यू ही रखेंगे, थीटा नॉट को थीटा रखेंगे। तो मुझे बताओ दूसरा एंगल की कौन सा होगा, मुझे तो एक एक थीटा नॉट है, दूसरा एंगल कौन सा होगा कि रेंज सेम आ जाए। मुझे तो रेंज सेम आने के लिए दूसरा एंगल कौन सा होगा यार, कोई बोलेगा। अभी तो किया भाई, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। मुझे बताओ कौन सा एंगल है दूसरा, अरे दूसरा ऐसा मत बोलो यार, कितना दूसरा एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा नॉट ना, भूल गए क्या। हाँ तो मुझे बताओ जो दूसरा एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा नॉट है कि नहीं है।
ऐसा कर लेता हूँ, बराबर। दूसरा एंगल कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा नॉट। ये समझ में आ रहा है? वही सेम स्पीड यू से मैंने थ्रो किया, एक थीटा नॉट दूसरा टेक। अब मुझे बताओ दोनों का यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है आपको? दोनों का यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है? मुझे बताओ कोई यहाँ पे दोनों का क्या सेम दिख रहा है? यहाँ पे रेंज सेम है, रेंज। लेकिन दोनों एक साथ मैंने थ्रो किया तो एक तो ऐसे ही जाएगा, एक ऐसा आएगा, तो दोनों का टाइम सेम होगा क्या? दोनों का टाइम सेम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है क्या? इसको टाइम लगा T1 तो इसको टाइम लगेगा T2। कोई बोलेगा सर इसका मैक्सिमम हाइट है H1, ठीक है, इसका मैक्सिमम हाइट है H1, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? H2, बराबर, बराबर। तो क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो फाइंड फाइंड फाइंड, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा हूँ मैं। फाइंड T1 बाई T2, दोनों का रेशियो। फाइंड H1 बाई H2, ठीक है। फाइंड H1 प्लस H2, देखो कुछ अलग ही क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़े जो होते हैं वो थोड़े से मैथ्स बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का। मैंने आपको बोला था ना जेई मेन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नीट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे आप, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी वगैरह का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या पूछा अपने को? फाइंड T1 बाई T2, H1 बाई H2, H1 प्लस H2, और फिर मल्टीपल चॉइस पे वो पूछ जाएंगे, ठीक है। बताओ इसमें मुझे बताओ हाउ टू फाइंड T1। T1 के लिए कौन सा फॉर्मूला था बताओ मुझे, T1 के लिए कौन सा फॉर्मूला था? T1 के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला था? 2u साइन थीटा अपॉन जी, याद है? 2u साइन, अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा नॉट अपॉन जी, फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला याद करो, ठीक है। हाँ, T2 के लिए क्या था? T2 के लिए क्या करेंगे बताओ? 2u साइन, क्या थीटा एंगल कितना था यहाँ पे? साइन थीटा होता है, थीटा कितना है यहाँ पे? साइन कितना है भाई? 90 माइनस थीटा नॉट है कि नहीं है? बताओ मुझे, एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा नॉट है, डिवाइड बाय जी। कोई बोल सकता है व्हाट इज साइन की साइन 90 माइनस थीटा नॉट? कोई भी, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा नॉट? यू सेम ही है ना भाई, यू सेम होगा तो ही तो एक जगह पे गिरेगा उमेश। रेंज सेम होने के लिए यू सेम, यू डिफरेंट डिफरेंट करेगा तो वही चलेगा, फिर तो अपना पूरा कंसेप्ट जो पढ़ा है वही सब वेस्ट हो गया। रेंज शुड बी सेम, सॉरी, रेंज सेम करने के लिए यू अपन वेरिएबल नहीं कर रहे, यू एंड जी को उतना ही रख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ टाइम वन टेन थीटा, साइन थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? अरे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, कॉस क्या? कॉस थीटा। ये सबको याद है क्या? थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है क्या आपने? अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो जरा, क्या आएगा देखो, बताओ मुझे। T1 बाई T2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे। फिर कोई बोलेगा सर 2u साइन थीटा नॉट बाई जी, ठीक है, डिवाइड बाय 2u cos थीटा नॉट बाई जी। कोई बोल सकता है आंसर कितना है यहाँ पे? 2u बाई जी, 2u बाई जी कैंसिल, साइन थीटा नॉट बाई cos थीटा नॉट, आंसर क्या होता है? T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? tan थीटा। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर है ये। तो इसकी वैल्यू आई tan थीटा नॉट, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? tan थीटा नॉट। तो कोई बोलेगा H1 प्लस H1 बाई H2, चलो H1 बाई H2 होमवर्क, ये होमवर्क, ये तो आप ऐसे ही कर ही सकते हो सिर्फ फॉर्मूला लगा के। चलो H1 प्लस H2 निकालो, थर्ड निकालो। H1 प्लस H2 निकालो, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, पहले लिखो पूरा, ये लिखो, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जेई नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग मतलब थोड़ा सा मैथ्स यूज करना है यहाँ पे, फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, कर लो जरा।
देखो ये कौन कर पाएगा जिसका मैथ्स अच्छा है, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। देखो फॉर ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स में है ही नहीं। देखो यहाँ पे 2u sin थीटा, टाइम ट्रीट में क्या किया, इतना ही ध्यान में रखना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस थीटा नॉट। चलो गाइस 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 गाइस, ये समझ में आया सबको या नहीं आया, ये सबको समझ में आया? जोया तेरा कुछ प्रॉब्लम है नेट का, स्क्रीन सही है। चलो गाइस, H1 प्लस H2 कैसे निकालेंगे, किसी ने बोला सर H1 प्लस H2 कैसे निकालेंगे, कोई है यहाँ पे H1 H2 निकालने वाला? मुझे तो H1 की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सब लोग यहाँ पे देखो, थीटा नॉट अपॉन जी अपॉन 2g, राइट, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H2 की वैल्यू कितनी आई, H2 की वैल्यू कोई बोल सकता है क्या आई, यू स्क्वायर, अब देखोगे ना साइन स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा नॉट कितना होता है, कोई बोल सकता है, ऑडी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा नॉट, यू स्क्वायर क्या होगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। अब ये लिखना बहुत जरूरी है। अब देखोगे H1 प्लस H2 में करने गया, तो H1 प्लस H2 में करने गया तो इन दोनों को मैं अब ऐड करूंगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकाल सकते हैं क्या, अरे यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू बचपन से पड़ी है 1। तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकालेंगे गाइस, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन निकाला, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, आंसर कितना आएगा, इधर 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। आपको समझ में आया? और इवन मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, H1 बाई H2 करोगे, ये बाई ये करोगे, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो आंसर कितना आएगा H1 बाई H2 का, tan स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है ना, साइन बाई कॉस इज tan, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा नॉट, आंसर आएगा H1 बाई H2, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। राइट गाइज, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इतना सबको समझ में आया गाइज? चलो इसको भी आप लोग सिर्फ एक लिख दो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा आपका लिख के वैसे भी। चलो एक और चीज आपको पूछ रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक और चीज आपको बोल रहा हूँ। अब गाइस होता क्या पता है, आपने कभी देखा होगा, कभी भी मैं बॉल को थ्रो करता हूँ, आपने देखा है कभी भी बॉल को थ्रो करता हूँ, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब सपोज इसका स्पीड यू है, एंगल सपोज थीटा है, कौन, मुझे बताओ कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है, कौन से एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन जीरो है? आपने देखा होगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। आपका, आप इसका मतलब समझते हो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो का मतलब आप समझते हो? एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगी, एक्स एक्सिस की, उस हमेशा इस बॉल की, एक्चुअली इस बॉल की
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कितनी होगी? कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी यू एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यू कभी ये कभी बदलेगा, यू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, तो अभी आपको पता है इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से बॉल ऐसे गया, किसी ने बोला कि ये एंगल सपोज थीटा है, जैसे एंगल है थीटा नॉट है, और मेरा ये जो बॉल है यहाँ पे पहुंचा, तो मुझे होता है इसका स्पीड अभी यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ वी रहेगा कि नहीं? वी। कोई भी एक पॉइंट पे पहुंचा, मुझे तो अभी एंगल भी चेंज हो गया कि नहीं? थीटा वन हो गया ना कुछ, यू का वी हो गया, स्पीड वी हो गया। अरे बॉल का स्पीड तो बदलते जाएगा ना, ऐसे बॉल जब जा रहा है तो बॉल का स्पीड थोड़ी यू ही रहेगा, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे वी रहेगा। अभी मैंने आपको क्या बोला? वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगी? हमेशा क्या होगी? वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगी? हमेशा इस बॉल की, हमेशा इस बॉल की। ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। वेलोसिटी अलोंग एक्स बॉल की हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे जेएन नीट में क्वेश्चन बनते हैं। वेलोसिटी अलोंग एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब सपोज ये बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। कोई बोल सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई अलोंग वाई वेलोसिटी है क्या इसकी? एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई तो है ही नहीं, अलोंग एक्स ही है, तो ये खुद ही एक्स वेलोसिटी है। ठीक है, अब मुझे बताओ वेलोसिटी अलोंग एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन क्या लिखूंगा? कोई बोल सकते हैं यहाँ पे इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स कितना है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यू कॉस थीटा नॉट। कोई बोल सकता है यहाँ पे यूएक्स की वेलोसिटी कितनी है, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, ये है v cos थीटा वन, बराबर की नहीं? मुझे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये होगी मेरी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? खुद v2 है। मुझे बताओ वेलोसिटी अलोंग एक्स कभी चेंज होगा क्या? कांस्टेंट है। तो तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ मुझे। u cos थीटा नॉट इज इक्वल टू v cos थीटा वन इक्वल टू, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे v2, ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? बताओ मुझे। अलोंग एक्स हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इज द टॉप। ये इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाद में बनते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, मैंने एक बॉल को थ्रो किया एंगल 60 डिग्री से, बोला है कि बॉल ऐसे ऐसे जा रहा है। तो किसी ने बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वी कितनी होगी? कोई बोल सकता है कितनी होगी? कोई बोल सकता है व्हाट इज वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? मधुरा वापस सोच, डायरेक्टली आंसर मत दो यार, घाई गड़बड़ मत करो। तुम क्या पढ़ा है अभी मैंने? फाइंड वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बॉल की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे तो मैं शैडो की बात कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? एम आई टॉकिंग अबाउट वाई शैडो एक्स शैडो? नहीं ना, मैं एक्चुअल बॉल की बात कर रहा हूँ ना। तो बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है क्या? इस बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगा? अभी देखा ना भाई, यू कॉस थीटा। अरे भाई अभी तो मैंने देखा, ये यू है, तो ये जो वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे, ये होगी बेसिकली क्या? यू कॉस 60। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? अरे v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी भाई? ये खुद v अलोंग एक्स एक्सिस ही है, तो v की वैल्यू क्या होगी? u cos 60। आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो आंसर कितना है यहाँ पे? u/2। cos 60 इज हाफ u/2। तो वेलोसिटी कितनी होगी? u/2 होगी। सबको समझ में आया? मैंने कुछ अलग अलग, ठीक है। जिन लोग का मैथ्स वीक है, बुशरा जैसे तेरा, तू नीट की है कुछ पता नहीं मुझे, बट तेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, स्ट्रांग बना अपना मैथ्स। ठीक है बुशरा?
थोड़ा सा विशाल सर को बोल देना कि बेसिक मैथ्स के ऊपर बेसिक मैथ्स की तरह लेक्चर्स लगाए जाए। देखो जिन लोग का मैथ्स वीक है गाइस, ऑफलाइन में बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स आप लगा, मतलब मैं लगाने को बोल देता हूँ, ऑफलाइन में बेसिक मैथ्स के लेक्चर आफ्टर दिवाली, तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स वीक होके आपका चलेगा नहीं। चलो यहाँ पे मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है गाइस, गाइस गाइस यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चंस में, हम लोग क्या कर रहे हैं इन पूरे क्वेश्चंस में, हम लोग कर क्या रहे हैं? अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने क्या देखा, अब तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने देखा उसमें क्या देखा? प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कौन से पार्ट में? मैंने बोला था अलोंग एक्स एक्सिस अलग, अलोंग वाई एक्सिस अलग। अब ये जो क्वेश्चन मैंने किया ना यहाँ पे, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक्स एंड वाई, मैंने एक्चुअल बॉल को देखा। मतलब जब बॉल एक्चुअल में जाता है ना, तो तुम लोग को पता है वो एक्चुअल बॉल जो बॉल जाता है, उसके पास अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई दोनों वेलोसिटीज होते हैं कि नहीं होते? एक्चुअल में जो बॉल ऐसे ही जा रहा है पैराबोला में, उसके पास तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों स्पीड होते हैं, दोनों वेलोसिटीज होते हैं। उसके पास तो भाई दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो उसके पास वो दोनों चीजें है इस तरीके से। सब लोग यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे देखो, मैं दोनों स्पीड है, तो अब मैं दोनों को साथ में देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने यू एंगल थीटा से मैंने थ्रो किया, तो तुमको पता है ऐसे ही जाने वाला है। आपको पता है ये जो वेलोसिटी अलोंग एक्स है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग वाई यू आई है। अब बॉल सपोज यहाँ पे गया, अब देखो इसका बॉल यहाँ पे गया, इसका स्पीड वी है। जब इसका स्पीड वी है, तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स तो उतनी रही, देखो ये इतनी रही। क्या चीज कम हो गई? वेलोसिटी अलोंग वाई कम होते गई। देखो यहाँ पे यू वाई डैश कम होते गया। जब ये बॉल इधर गया, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बॉल इधर गया, सपोज मैंने वेलोसिटी v1 पकड़ ली, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स तो उतनी ही रही। क्या कम हो गया? ये और कम होते गया। देखो ये और कम होते गया। आपको पता है जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बचा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब गया तो सिर्फ यही बचा, यूएक्स बचा। मुझे बताओ क्या चीज जीरो हो गया? ये जो था ना यू आई ट्रिपल डैश, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो हो गया। यही तो अपन करते थे, याद करो। अरे भाई वेलोसिटी अलोंग वाई क्या हो गया? मतलब वी वाई लेते हैं, मैं सॉरी, मैंने यू आई मतलब इनिशियल होता है, अपन वी वाई ही लेते हैं यहाँ पे, सब जगह पे वी वाई लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग क्या, वेलोसिटी अलोंग वाई, तो आपको पता है मतलब जो एक्स एंड वाई अलग अलग से अपन देखते थे, इसको सबको मैंने कॉमन कर दिया, मतलब साथ में देख रहा हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या किया, पहले अलोंग एक्स एक्सिस को अलग से देखना है, अलोंग वाई एक्सिस को। अभी दोनों को एक साथ देखा तो इस तरीके से दिखेगा, राइट? मतलब बॉल एक्चुअल में जा रहा है, तो बॉल का देखो अलोंग एक्स तो सेम ही है, बट वाई कम होते जा रहा है, बराबर, वाई कम होते जा रहा है। फिर जब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, बॉल नीचे आना चालू किया ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे बॉल नीचे आना चालू किया। अरे अलोंग एक्स एक्सिस तो हमेशा सेम, देखो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स कांस्टेंट है। अब वाई की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ना चालू हुई, देखो वाई की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ना चालू हुई, वी वाई, ठीक है, कुछ, ठीक है। जब ये नीचे आएगा ऐसे, तो और देखो यहाँ पे इस तरीके से इसका दिखता है, इस तरीके से अपना दिखेगा। वेलोसिटी अलोंग एक्स तो हमेशा कांस्टेंट, वाई की वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में बढ़ना चालू कर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? समझ में आ रहा है? यही तो अपन देखते हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसा घूमता रहता है, वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आती है, लेकिन बॉल एक्चुअल में ऐसे जाता है। आपको समझ में? यही तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, जिनका मैथ्स वीक है, थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो का लास्ट का पार्ट वापस वापस देख लेना। ठीक है गाइस, जो लास्ट में अभी तक मैंने जो बताया हुआ है लास्ट में देख लेना। इतना ही मुझे अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताना था। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन आपको गाइस सबको, एक यहाँ पे सब लोग देख लो होमवर्क क्वेश्चन। आपको पता है मैंने अब ये होमवर्क, ये जो होमवर्क है, ये आपका काम है गाइस, ये आपका काम है। जो होमवर्क में भी यहाँ पे दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आपको पता है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? ओल्ड बैच में, ओल्ड बैच की वीडियो रिकॉर्डिंग, काइनेमेटिक्स या फिर जेवाइस, दोनों में से कोई कहीं पे भी मिलेगा। ये आपका काम है फिर निकालने का उसको। ओल्ड बैच के जो काइनेमेटिक्स के वीडियोस है वो गो थ्रू करो, और वहां से उसकी रिकॉर्डिंग निकालो एग्जैक्टली कि कहाँ पे है। निकालोगे आप?
गाइस ये रिकॉर्डिंग निकालेंगे, होमवर्क है। गाइस 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 आपको ये प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये यू है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि टाइम पीरियड, टू प्रूव टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको प्रूव करना है। रेंज, मैक्सिमम हाइट, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है उसको प्रूव करना है। कर क्या आओगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सब करके आओगे आप लोग ये प्रूफ। और इसका प्रूफ मैं आपको सिर्फ स्टार्ट करवा के देता हूं कैसे करना है। पहले आप खुद ट्राई मारो, नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन देखना यहाँ से। इसका सॉल्यूशन ओल्ड बैच की वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको देखना है, लेकिन नहीं आया तो मतलब पहले आपको खुद करना है। कैसे करोगे इसको पता है आपको, यू पता है, यूएक्स निकालो। यूएक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा। यूआई की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा। याद है ना, ये तो यार सेम ही है ना, ये तो स्टेप क्या अलग ही है, कुछ नहीं है। एक्सेशन ऑफ एक्स कितना है, 0। एक्सेशन ऑफ वाई कितना है, अब माइनस जी होगा, नीचे है ना। अरे ग्रेविटी नीचे है ना, माइनस जी होगा, राइट। ग्रेविटी को जी ही रखो, यू को यू ही रखो, थीटा को थीटा रखो, ठीक है। नीट में प्रूफ नहीं पूछते, लेकिन यार प्रूफ मतलब, अरे प्रूफ मतलब अपनी मेथड यार, ठीक है। फिर क्या करोगे, मुझे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो 0 करते, याद है। ये ऊपर गया तो ऊपर जाके नीचे आएगा, जो अपन ने किया था वही तो करना है भाई, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो भी मैंने आपको नॉर्मल मेथड से बताया था वही करना है। अब एक चीज, लास्ट का चीज, सब लोग ध्यान से सुनो। ये जो क्या, ये जो फॉर्मूला मैंने बताए, क्या ये फॉर्मूलाज इसमें लगेगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा क्या, क्या ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में लगेंगे, बताओ मुझे। जो मैंने यहाँ पे, ये जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बताए, जो भी आपको प्रूव करने हैं, क्या वो इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेंगे, क्या लगता है आपको, बताओ मुझे। क्यों नहीं लगेंगे, क्यों नहीं, वाई नो, वाई नो, वाई नॉट, क्यों नहीं। गाइज आप देखोगे ना, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, जो ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आप निकालोगे ना, इसमें इस वाई शेडो का डिस्प्लेसमेंट कितना लेना होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई शेडो का कितना लेते हैं अपन, यहाँ पे वाई शेडो का डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं, 0। तो प्रूफ में आप देखोगे, जब आप प्रूव करोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि यहाँ पे वाई शेडो का जो डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं, तब मुझे ये टाइम मिलता है। तो मेरा जो टाइम आया है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम कब आया है, जब डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई शैडो ऊपर जाके जब नीचे आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो 0, डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो की जब 0 होती है, तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है, राइट गाइस। मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या वाई शैडो की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, जब ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा तो क्या वाई शैडो की डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं है भाई। यहाँ पे वाई शैडो की डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, याद करो फटाफट। टाइम ऑफ लाइट रेंज कैसे निकालते थे, सेम क्या करते थे अपन, ये 20 मीटर दिया है तो यूएक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 cos 30 मतलब कितना, 20 cos 30 मतलब 10√3। यूआई कितना होगा, 20 sin 30 मतलब कितना, 10, दोनों प्लस। एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस, एक्सेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 0। एक्सेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू कितनी है, -10। अब मुझे बताओ, जब ये बॉल यहां से यहाँ पे गिरा, तो वाई वाई की शैडो ऊपर जाके नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो की कितनी हुई। अब आप यहाँ पे देखोगे गाइस, डिस्प्लेसमेंट जो वाई शैडो की हुई, सो डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो की कितनी हुई, जो भी इसकी हाइट है, जैसे इसकी हाइट होगी लेट्स से 50 मीटर, इसकी हाइट 50 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो की कितनी है, 50 मीटर लेट्स से, तो -50। तो हम लोग क्या लेंगे गाइस, ध्यान में रखना, यूआई की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे, एवाई की वैल्यू यहाँ पे -10 लेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, सपोज हाइट इसकी 50 है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितने लेंगे, -50 लेंगे। अब इससे सॉल्व करोगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। नॉर्मल क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। सबका क्लियर हुआ गाइस, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, सबका क्लियर हुआ।
जो मैंने आपको होमवर्क दिया था याद करो, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पे, इस होमवर्क में, इस क्वेश्चन में क्या करना था गाइस, इस क्वेश्चन में ये 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स कितनी है, 10 cos 30 5√3। यूआई की वैल्यू कितनी है, यूआई की वैल्यू कोई बोल सकता है, यूआई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 sin 30। यहाँ पे देखो यूआई नीचे के डायरेक्शन में, तो -5। ये समझ में आ रहा है क्या तुमको, यहाँ पे यूआई -5, इधर ऐसे करेंगे तो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई कितना है, एक्सेलेरेशन अलोंग वाई कितना है, -10। एक्सेलेरेशन एक्स कितना है, 0। देखो यूएक्स एक्स यूआई एवाई मिल गया। जब ये बॉल इधर से इधर गया, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, ये जो 100 मीटर है ना नीचे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई ये भी कितना है, -100। आपको ये समझ में आ रहा है, यूआई -5, एवाई -10, एसवाई -100। ये आपको समझना चाहिए। देखो ये लिख के हो गया ना, देन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी, मुझे तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला किस टाइप के क्वेश्चन में है, फॉर्मूला किस टाइप के क्वेश्चन में आएगा बताओ मुझे। फॉर्मूला सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ बॉल ऐसे ही जाके ऐसे आ रहा है, इसी में फॉर्मूला लगेगा। मुझे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में फॉर्मूला लगेगा क्या, इन सब में फॉर्मूला लगेगा क्या, अरे यहाँ पे मुझे बताओ फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है इन सब क्वेश्चंस में। तो जो भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया है, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन। उमेश समझ में आया, कुशा समझ में आया तुझे, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ही फॉर्मूला लगेगा, इन सब में नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान में रखना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, मतलब ये सब क्वेश्चन फिर जेई नीट के हो गए, जेई नीट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जहां पे आपको मेथड से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को किससे करना होता है गाइस, पहले आपको मेथड पता होनी चाहिए, फॉर्मूला बाजू में रखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना, फास्ट वाला ऐसे वाला, हाँ कभी कभी फॉर्मूला फटाफट फटाफट करके आप डाल सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम आपको मेथड याद रखनी है, ठीक है, दिमाग लगाना है आपका, ठीक है। चलो चलो, अब यहाँ पे हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ही करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले होमवर्क की क्वेश्चन भी आप लिख के रखो एच सी वर्मा से, एंड देन लेट्स स्टार्ट, लेट्स ओपन एच सी वर्मा गाइस, सब लोग एच सी वर्मा ओपन करो, अपना एच सी वर्मा ओपन करो। एच सी वर्मा के वन डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, 1D मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपको ऐसे बोला था क्वेश्चन सॉल्विंग में अलग से रखूंगा, ठीक है। आज क्वेश्चन सॉल्विंग पूरी की पूरी तो नहीं हो पाएगी, 15-20 मिनट के क्वेश्चन सॉल्विंग आज कर लेते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन के, 2 डायमेंशन मोशन के एंड 1 डायमेंशन मोशन का और एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आपको रखने वाला हूँ, वो मेरा लेक्चर नहीं होगा, अलग से मैं लेक्चर रखूंगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है वो बता दी जाएगी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे, और आपको दिवाली में क्या क्या करना है, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले पहले होमवर्क, पहले यहाँ पे होमवर्क, इसका होमवर्क, दिवाली में क्या करना है वो रात शाम के लेक्चर में बताऊंगा। शाम के लेक्चर में गाइस जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको दिवाली में क्या करना है, ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको दिवाली में क्या करना है, दोनों को मैं शाम में बताऊंगा कि दिवाली में आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दिवाली के टाइम में आपका एक ये है कि काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दोनों चैप्टर्स आपको क्या करने गाइस, कंप्लीट। जब हम लोग मिलेंगे तब तक आपका ओल्ड बैच के वीडियो देख के पूरे नोट्स बना के हो जाने चाहिए, तो उसका एक टाइम टेबल में आपको सेट करके दूंगा, उतना आप करोगे, ठीक है। होमवर्क देखो, पेज नंबर 53, क्वेश्चन अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एच सी वर्मा पार्ट 1, एच सी वर्मा पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पहले करो, फिर क्वेश्चन नंबर 32 करो, 35 मस्त क्वेश्चन है, एकदम इजी है, लेकिन आपको सब लिखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी मस्त क्वेश्चन है, ट्राई मारो। और गाइस
आपको चाहिए तो इसका सॉल्यूशन भी आपको कहाँ पे मिलने वाला है, इनका भी सबका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा। सपोज आपको चेक करना है, आपके सपोज नहीं जमा तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। ये सब कुछ चीज मैंने ओल्ड बैच के वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्यूशंस वगैरह बताए हुए हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ पे मैंने की है। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है मैं अभी जो आपको दे रहा हूँ, ऑल दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। एंड दिस, जो लोग यहाँ पे आपको जेई एडवांस वाला बच्चा है, सो ओनली फॉर जेई एडवांस किसी को करना है, जेई एडवांस में अच्छा रैंक वगैरह लाना है, तो क्वेश्चन नंबर 45 इसको मैं ट्रिपल स्टार देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलो इसको, इसका मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो जरा। आपका होमवर्क के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को टाइम लगने वाला है 35, 40, 41 को आपको 15, 20 मिनट लगेगा। तो इसी इन्हीं को क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको 2 घंटा तो लग जाएगा ऐसे। हाँ, एम्स वाले तो करनी ही है ना, एम्स वाला तो करना ही है। ठीक है गाइस, चलो तो इंक्लाइन प्लेन वगैरह का एक था, इंक्लाइन प्लेन और वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब ये जो लोग एडवांस ओरिएंटेड होते हैं वो लोग मेरे वो वीडियोस वगैरह देखते रहो। इंक्लाइन के लिए और इसके लिए रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वगैरह सब कुछ होता है, वो बाद में होगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। अभी के लिए मैं 1 मिनट जरा, सिर्फ 1 मिनट मुझे वो करने दो। ठीक है, मैं रैंडमली क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखो रैंडमली क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। रैंडमली क्वेश्चन, पहले तो एक काम करते हैं, एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 24 का लो। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख के भी रखा है आपको। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा, 2-3 क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे करना है आपको। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून, ठीक है, गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? मुझे बताओ यहाँ पे क्या था, किस ऐसे क्वेश्चन मैंने किया था राइट। बलून ऊपर जा रहा है, सो यहाँ पे देखो, सो दिस अ बलून एंड बलून इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ कितना, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बलून ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, जब बॉल को ड्रॉप किया तो मुझे बताओ ये हाइट कितनी थी। इसकी जो है हाइट थी, इसकी जो है हाइट थी, इस हाइट की वैल्यू थी 60 मीटर। अब यहां से बॉल को ड्रॉप किया, मैंने आपको एक चीज बोली थी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो मुझे होता है जब बॉल को ड्रॉप किया, देखो बॉल इज बीइंग ड्रॉप, थ्रो किया है क्या बॉल को, बॉल को थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया है। तो क्या इस बॉल का स्पीड 0 लेंगे या ऊपर लेंगे, क्या बोला था मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। गाइस गाइस ध्यान में रखना, जब बॉल को मैंने ड्रॉप किया, तो दिस इज द बॉल विच इज बीइंग ड्रॉप, तो इसका बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको बलून का वेलोसिटी आया होगा अपवर्ड। तो आपको ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं इनर्शिया। बॉल का वेलोसिटी 0 नहीं लेंगे, बॉल का वेलोसिटी कहां पे लेंगे, ऊपर लेंगे। कितना लेंगे, 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बॉल क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसे होगा, अभी ये ऐसे ही होगा, अभी आप साइंस वाले और कॉमर्स वाले नहीं हो। ठीक है, सो बॉल विल गो अप पहले और फिर इट विल कम डाउन। ठीक है गाइस, अब मुझे होता है यू की वैल्यू +7। अब क्या करना है, यू दिया है, ग्रेविटी दिया है, तो वन डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है गाइस। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैक्सिमम हाइट कितना है यहाँ पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस वाई कितना है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे एस वाई तो ये दिया हुआ है 60,
तो मुझे बताओ यू की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू है +7, ए की वैल्यू है, ग्रेविटी यहाँ पे नीचे है तो ए की वैल्यू है -10, और एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, -60। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई मतलब क्या, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो कर नहीं रहे, ठीक है। बस अब ये सब मुझे सब वैल्यूज पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, S = UT + ½ AT²। ये तो वन डायमेंशन मोशन है ना, तो एस वाई लिखने की जरूरत नहीं। तो एस की वैल्यू यहाँ पे -60 कर लो, यू की वैल्यू यहाँ पे 70, ए की वैल्यू यहाँ पे -10। बस कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब आगे क्या है, मैथ्स, ये आप कर लो। आपको मैं क्विकली बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ये आपके होमवर्क पे स्क्रीनशॉट मार लो, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, सबको समझ में आए कैसे करना है। सबको समझ में आए कैसे करना है। अरे ये इधर दिया है ना, एंगल विंगल नहीं, ये वन डायमेंशन के क्वेश्चन है भाई, ये वन डायमेंशन है, 1D मोशन है, वन डायमेंशन मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, हम लोग फर्स्ट वाला होमवर्क कर रहे हैं, जो हम लोग फर्स्ट वाला होमवर्क मैंने आपको दिया था उसके रैंडमली में 4-5 क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, जो मुझे लगे कि थोड़े से अच्छे हैं, आपको पता होने चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज भी होगा आपका, ठीक है। बाकी वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में आपके डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स और उसके क्वेश्चन सॉल्विंग अलग से करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 27 करो, चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 27 करो जरा। ट्वेंटी सेवन करो या इधर से देख लो आप लोग, ठीक है। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 27, हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, एक बड़ा सा टॉवर है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा टॉवर है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं पहले देखो, देखो आपको एक समझ में आया होगा कि अभी क्वेश्चन आपने जो मैंने जो आपको कंसेप्चुअल बताया, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको इमेजिन करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको इमेजिन करना, ड्रॉ करना, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर बिल्डिंग। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 11.8 मीटर है। और अपना हेल्दी यंग मैन मतलब एक बंदा है, ये यहाँ पे खड़ा है, देखो यहाँ पे ये बंदा है, ये खड़ा है ऐसे, कितने डिस्टेंस पे खड़ा है बताओ मुझे, 7 मीटर, ठीक है। अब इस बंदे ने देखा गाइस, इस बंदे ने देखा कि यहां से एक बच्चा, देखो देयर इज अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। तो यहाँ पे एक बच्चा जो है, यहाँ पे जो एक बच्चा था, ये बच्चा गिरने लगा। और मुझे तो एक जो बच्चा है वो गिरने लगा, बच्चा गिरने लगा मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, देखो यहाँ पे दिखा है, स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, ये बच्चा गिरने लगा। तो मुझे तो ये जो बच्चा गिर रहा है, तो उसको उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है एट प्रेजेंट, इसका एक्सेलरेशन क्या है, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं। अरे बच्चा गिर रहा है तो फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है भाई, ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे आ रहा है, वो ग्रेविटी है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे का कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिया है, ये इसको ये सब किसी को समझ में आया क्या, एट व्हाट स्पीड ही शुड रन टू कैच द कीड एट द आर्म्स हाइट। आर्म्स हाइट मतलब आपको पता है, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा यहाँ पे दिया है, इसका ये जो हाइट है, ये हाइट जो है वो कितना है पता है, 1.8 मीटर। अब सिंपल सी बात है ना, बच्चे को कहाँ पे कैच करेगा, वो अपने हाथ पे, पैर पे थोड़ी, ऐसा पैर से थोड़ी कैच करता है, ठीक है, हाथ से कैच करेगा, हाथ से कैच करेगा, हाथ कितना, 1.8, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो वन डायमेंशन मोशन अलग अलग दिख रहा है क्या आपको, एक तो बच्चा गिर रहा है और एक ये आदमी दौड़ रहा है, इतना समझ में आ रहा है क्या आपको, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। और जैसे ही ये बच्चा यहाँ पे आएगा, आदमी यहाँ पे इसको कैच करेगा, जैसे ही बच्चा यहाँ पे गिरेगा,
आदमी यहाँ पे इसको कैच करेगा। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि नहीं, आदमी का अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, बच्चे का अलग से। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, एज्यूम यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या, आपको पता है, ये जो बंदा है उसका ये जो स्पीड है, इसको मैंने सपोज मान लिया v, तो ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है गाइज, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो एक्सेलरेशन है 0 है, 0। भाई इस बंदे का एक्सेलरेशन 0 दिखा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जो बंदा दौड़ रहा है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब उसका वी क्या है, इस बंदे का वी क्या है, पूरे के पूरे जगह पे क्या है, कांस्टेंट। तो ये बंदा एकदम सिंपल मोशन है, तो एकदम सिंपल ऐसा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन यहाँ पे, कुछ नहीं, सीधा जा रहा है बेचारा। हाँ, बच्चे का क्या हो रहा है, बच्चा जो नीचे गिर रहा है उसका क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे जो बच्चा है उसका क्या हो रहा है, जो बच्चा है उसका क्या हो रहा है, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन हो रहा है, बराबर। हाँ, तो बच्चे का यहाँ पे सारा मैं लिख देता हूँ, इसका एक्सेलरेशन है ए की वैल्यू कितनी है गाइस, -10 लेंगे इसकी। और कोई बोल सकता है, जब ये यहाँ पे आया इसने कैच किया, ये बंदा यहाँ पे आया और यहाँ पे इस बच्चे को जब कैच किया, तो मुझे बता बच्चा कितना इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे का, इस बच्चे का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एस वाई की वैल्यू कितनी है, क्या लेंगे, 11.8 -1.8 कितना, 10 गाइस, 10 नहीं, 11.8 -1.8। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बच्चे का कितना होगा, -10। ये समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो बच्चा गिरने को टाइम लगा t, तो इतना ही टाइम इसको इधर दौड़ने को लगा कि नहीं, दोनों सेम टाइम में यहाँ पे पहुंच गए तो ही तो कैच कर पाएगा, दोनों सेम टाइम में पहुंच गए तो ही कैच कर पाएगा। तो मुझे तो ये जो नीचे, तो बेसिकली बच्चे का पहले अलग से कर लो, एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है गाइस, ये कर लिया, ठीक है। और इसमें ना ए की वैल्यू गाइस 9.8 लेनी है, तो एक्सेलरेशन 9.8 ले लो यहाँ पे, दिया नहीं है ना कहीं पे, देखो एचआर में कहीं पे दिया नहीं रहेगा, तो जी की वैल्यू 9.8 लेनी होती है। तो यहाँ पे एस वाई की वैल्यू यहाँ पे -10 डाल दो, यू आई 0 है, यहाँ पे -12 इंटू क्या, ए वाई की वैल्यू क्या है, -9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर कितना आया, टी स्क्वायर आया गाइस 100 डिवाइड बाय 49। कोई बोल सकते हैं 100 डिवाइड बाय 49 मतलब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर 100 बाय 49 आया, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 10/7। ये सब मैथ्स है, अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया है मैथ्स, ये आप लोग को, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में आपको खुद को करना है मैथ्स। तो बच्चे को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टाइम कितना लगा, 10/7 गाइस, टाइम लगा 10/7, कैलकुलेट किया मैंने। तो 10/7 में ये नीचे गिर गया, तो 10/7 में यहाँ से यहाँ पे आएगा कि नहीं। तो मुझे बताओ इस बंदे को यहाँ पे आने के लिए भी कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा गाइस, इधर से इधर आने के लिए 10/7। मुझे बताओ बंदे के लिए क्या निकालोगे, अब बंदे का आप देखोगे तो इसका जो बंदे का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस, बंदे का जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 7 मीटर, कितने टाइम में, इतने टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की, ए एक्स तो 0 ही है ना, ए एक्स तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 7, यू कितना है यहाँ पे जो निकालना है मुझे v, और टाइम कितना है यहाँ पे 10/7। आपका आंसर आ गया कि नहीं, 4.9। v की वैल्यू कितनी है गाइस, 49/10, 4.9 आई, तो v की वैल्यू 4.9 आई गाइस, समझ में आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो दीज आर गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस मतलब जेई मेन में, नीट में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहां पे दो दो चीज आपको करनी पड़ती है। ये आपने किया होगा, मैंने आपको फटाफट एक छोटा सा आपको क्विक बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। थोड़ा सा आइडिया आ रहा है आपको, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है गाइस, कैसे होता है, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। इसका जो 31st सम है, 31 वाला सम, वो सबसे अच्छा सम है। 31 वाला सम इस सबसे अच्छा सम, लास्ट का क्वेश्चन अपन कर लेते, खत्म कर लेते उसके बाद, ठीक है। लास्ट का वाला क्वेश्चन है गाइस 31। मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग
आप लोग मेरे ओल्ड बैच की कुछ वीडियोज है, वहां से भी आप देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले कुछ चीजें जो दी है यहाँ पे मैंने, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे मुझे एक क्वेश्चन सॉल्विंग तो रखना ही पड़ेगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों के ऊपर, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉर्मल। एक क्वेश्चन सॉल्विंग और रखूंगा मैं, एक 2 घंटे का क्वेश्चन सॉल्विंग रख दूंगा, 1.5 घंटे का। तो 1.5 आवर का क्वेश्चन सॉल्विंग से आपका मुझे लगता है हो जाएगा, ठीक है, हर एक चीज क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसको अलग से दोनों को कंबाइन, ठीक है। एक काम करते हैं, बाकी आप अभी खुद करो, 31 क्वेश्चन भी खुद ट्राई मारो, नहीं हुआ तो ओल्ड बैच का मेरा वीडियो उससे देख लो, ठीक है। ओल्ड बैच की वीडियो से सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने ओल्ड बैच के वीडियोस में रखे हुए ऑलरेडी, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 सारा का सारा होमवर्क का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। नहीं, होमवर्क में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, ठीक है गाइस। बाद में मैं क्वेश्चन, मतलब पहले खुद आप आपके हिसाब से सब सर्च मारो अपने वीडियोस ओल्ड बैच के, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद के सॉल्यूशंस देखो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो मैं एक सेशन क्वेश्चन सॉल्विंग का रखने ही वाला हूं, उसमें वापस से सारे क्वेश्चन में फटाफट फटाफट सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, या फिर एक मतलब मेरे कलीग सर, ठीक है, आइजर शशांक सर, ठीक है, या फिर जो भी अलग अलग ब्रांच के कोई सर होंगे, ठीक है, उनसे मैं करवा दूंगा, ठीक है गाइस, दोनों चीजें कर सकते हैं। चलो मिलते हैं भाई गाइस, 12:30 हो गया, मुझे ज्यादा आपको बर्डन नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखना है होमवर्क में, नॉट जस्ट फाइनल आंसर, पूरा का पूरा सोल्यूशन स्टेप वाइज, ठीक है, और फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। चलो बाय कर लो भाई, बाय कर लो, बाय गाइस, शाम को मिलते हैं 6 to 8:30, 6:30 to 8 या 6 to 8, पता नहीं मुझे टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना वो, टाइम अभी भी चेंज हुआ है। बाय गाइस, चलो, थैंक्स अनुज, बाय बाय बाय, थैंक यू गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।